हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबा दे ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी का हम वीडियो शुरू करते हैं अपना। और जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो है कि एक टंकी में छेद होने के कारण 8 घंटे में खाली हो जाता है। एक नल 6 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, यानी एक टंकी है जिसमें छेद होने के कारण 8 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एम्प्टी करने वाला है एक, जो कि कितना में कर देता है, खाली कर देता है 8 घंटे में। और फिर एक दूसरा नल है जो 6 लीटर प्रति मिनट भरता है, यानी कि 1 मिनट में वो क्या करता है, 6 लीटर पानी भर देता है, यानी कि ये फिल करने वाला है। ठीक है, और तब टंकी को खाली होने में 12 घंटे लगते हैं। यानी कि सेकेंड बार जो है, देखिए अगर आप, तो एक एम्प्टी है यानी खाली करने वाला, और साथ ही एक जो है आपका वो फिल करने वाला है। ठीक है, तो जब दोनों मिलकर चलते हैं तो टंकी को 12 घंटे में खाली हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पता चलता है फ्रेंड कि जो इफ़िशियंसी है खाली करने वाले की वो ज़्यादा है किससे, फिल करने वाले की। ठीक है, तो आइए हम इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 24 हो जाता है। तो इसका इफिशियंसी 3 है एक खाली करने का, इसीलिए -3 लगा है। ठीक है, और एक थोड़ा अच्छे से ये कर देते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये है -3। ठीक है, फिर इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि ई का इफिशियंसी यानी कि जो खाली करने का जो इफिशियंसी है वो भरने की इफिशियंसी से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ करा है तब टंकी को खाली होने में, यानी कि खाली होने में 12 घंटे लगते हैं, इसीलिए इफिशियंसी इसका ज़्यादा है। तो यहाँ से देखिए कि एम्प्टी करने वाला का इफिशियंसी कितना है, -3, तो खाली करने वाला कितना हो गया, +1, तभी आएगा -2 हमारा। तो 24 × 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। ठीक है, चूँकि आप देखिएगा यहाँ पे आवर में दिया हुआ है, यहाँ भी आवर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिनट में दिया है। ठीक है, तो हम इसको आवर में कनेक्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 आवर में वो कितना भरता है फ्रेंड, देखिएगा तो 6 6 36, यानी 360 लीटर क्या कर देता है, वो भर देता है। तो टोटल था कितना, 24 था हमारा, तो इसीलिए 360 × 24 ये टोटल लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। गुना कर दीजिए, देख लीजिए कितना आता है, 26 × 24 करें तो 6 चौके 24, 7 में उचरते 12, 2 176, 36 दूनी का 72। ठीक है, तो 4 2 6 7 1 8, यानी कि 8640 लीटर क्या होगा, टंकी का टोटल कैपेसिटी होगा, यानी कि क्षमता होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं, जहाँ पे कह रहा है आपको कि एलपीजी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। परिवार को अपने एलपीजी खपत में कितने प्रतिशत कमी लानी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान ही रहे। यानी कि 20% का वृद्धि किया फ्रेंड। 20% कहने का मतलब 1/5। ठीक है, तो उसके जो कीमत है, जो प्राइस है, वो प्राइस में क्या हुआ है, 20% का वृद्धि हो गई, यानी कि 5 से 6 हो गया। ठीक है, 5 से क्या हो गया है, 5 से देखिएगा तो 5 से हो गया है ये आपका 6, क्योंकि बढ़ता है तो ऐड कर देते हैं। फिर क्या हो रहा है इसमें, तरह की खपत में कितनी, कहीं कंजप्शन अगर आपको निकालना हो ना तो क्या करना है ना, इसी को पलट देते हैं, याद रखिएगा, 6 से 5। तो देख लीजिए कितना की कमी हुआ है, 1 का कमी हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, गुना 100, यानी 3 2 जा और 52, यानी कि 50/3% का क्या होगा, उसको खपत में अपनी कमी करनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को लगभग मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या कर रहा है कि 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे का कार्य करके 12 दिनों में एक इमारत को मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे काम करके इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो वर्क एंड टाइम का सिंपल वाला क्वेश्चन फ्रेंड, आपको पता होगा कि
m1 इंटू T1 इंटू D1 बाई W1, ठीक है। और यह इक्वल होगा m2 इंटू T2 इंटू D2 बाई W2। पता हुआ कि वर्क डन जो होता है वो नीचे होता है, बाकी सारा ऊपर में होता है। तो बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो आ जाइए आदमी देख लेते हैं कितना है, 39 है, इंटू 1 दिन लग रहा है, इंटू 5 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है, और इंटू 12 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाते हैं तो 30 मीन है, 1 दिन है, 6 घंटे लग रहे हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, यानी कि डे हुआ, ठीक है। एक कॉमन है दोनों में तो ना, तो एक नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो आ जाइए हम लोग काटते हैं, 5 छक 30 हो गया, 6 दूनी का 12 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा तो 2 3 जा 6 हो गया, फिर यहाँ से 13 तिया का 39 हो गया, यानी कितना दिन लगेंगे, 13 दिन लगेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, जो एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहाँ पे आपको कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाते हैं। यदि वो 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो फ्रेंड हम मान लेते हैं कि जो उसने सही किया है, जो राइट किया है, उसका संख्या कितना है, x है, यानी कि x नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या किया है, वो सही किया है। तो फ्रेंड रॉन्ग कितना किया होगा, रॉन्ग कितना किया होगा, तो टोटल 50 था, सही x किया है, तो रॉन्ग कितना किया होगा, 50 माइनस x किया होगा, कोई डाउट, ठीक है, 50 माइनस x किया होगा। अब हम क्या करते हैं कि सही होने पे उसे 2 अंक मिलता है, ठीक है। तो सही कितना किया है, x किया है, तो कितना हो गया हमारा 2x, ठीक है। गलत करने पे 1 अंक क्या होता है, कट जाता है, तो गलत किया कितना है, 50 माइनस x, यानी कि 50 माइनस x इंटू 1 कट जाएगा ना सही में से, तो माइनस कर देंगे, कितना अंक मिला उसे, प्राप्त कितना हुआ, 70, बस हमारा हो गया काम, ठीक है। यहाँ से 2x माइनस 50 प्लस x इक्वल टू हो गया 70, ठीक है, और x प्लस 2x हो गया आपका 3x, और यहाँ पे 70 प्लस 50 हो गया 120, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40, यानी कि ये हमारा क्या है, सही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही किया वो कितना किया है, 40 किया है। और रॉन्ग कितना किया है फ्रेंड, रॉन्ग कितना किया है, तो रॉन्ग किया 50 माइनस x, यानी कि 10 नंबर क्या किया है, 10 क्वेश्चन वो गलत किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको कह रहा है कि ठीक एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हैदराबाद और दिल्ली से क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। जब वे आपस में मिलते हैं तो एक रेलगाड़ी की तुलना में 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। दिल्ली एवं हैदराबाद के बीच की दूरी बताएं। तो फ्रेंड ये बेसिक तरीका से हम आपको बताएंगे जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। हैदराबाद और दिल्ली, ठीक है, हैदराबाद और दिल्ली, ठीक है, से जो है वो क्रमशः हैदराबाद से दिल्ली की ओर 80 किलोमीटर 95, यानी कि इसका जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और इसका जो स्पीड है वो 95 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, एक दूसरे की ओर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि मिलने के बाद 180 किलोमीटर एक अधिक चलता है। तो फ्रेंड अधिक कौन चलेगा, 180 किलोमीटर, जिसका स्पीड ज़्यादा है 95 वाला। तो मान लेते हैं यहाँ पे मिला, तो ये जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जो किया है हम मान लेते हैं x किलोमीटर है, ठीक है, कितना किलोमीटर, यहाँ से यहाँ x किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर मान लेते हैं, क्योंकि इससे कंपेरिजन में 180 किलोमीटर अधिक चला है, यानी कि x प्लस 180, ये यहाँ से यहाँ का क्या है, डिस्टेंस है। तो टाइम तो फ्रेंड सेम लगेगा क्योंकि सेम टाइम में दोनों एक साथ चलना शुरू किया था। तो क्या हो जाएगा टाइम, यानी x बाई 80 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, x प्लस 180 बाई 95 के, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका 18 बचे, यहाँ से हो गया आपका 19 बचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा जब आप, तो क्या आ जाएगा 19x इक्वल टू 18x प्लस 180 इंटू 18, ठीक है, 118 इंटू 18 जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसलिए। तो 19x में से 18 गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, और 18 इंटू 18 हो गया 324 जीरो,
ठीक है, यानी कि 3240 ये x का वैल्यू आया है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं, याद रखिएगा दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ये x और प्लस x प्लस 180 यानी कि 2x प्लस 180, ठीक है, 2x प्लस 180 यानी कि फिर आपको 3240 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 0 प्लस 180, ठीक है, ऐड कर दीजिए तो 0 हो गया आपका, 8 8 16 हो गया, ठीक है, 4 1 5 1 6 हो गया और 1 6 हो गया, यानी कि 6660 किलोमीटर क्या है फ्रेंड, टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से हैदराबाद का, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपने हम, जहां पे कह रहा है कि वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया, जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। 2 वर्ष के बाद किसने, ठीक है, इन दोनों में से किसने जो है अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक प्राप्त किया, ठीक है। तो फ्रेंड जो वरुण जो है वो किस पे लिया है, साधारण ब्याज पे लिया है 11%, कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया उसका 22% हो गया टोटल, ठीक है। तो इसका जब एसआई निकालेंगे तो क्या होगा, 25,000 का 22%, 25,000 कितना 22%, तो 100 से यहाँ चला गया, फिर 25 दूनी का 50, 25 दूनी 50 55, यानी कि 5,500 क्या आया, एसआई आया, ठीक है ना, किसका आया, साधारण ब्याज वरुण का आया, ठीक है। और जो मधुर है वो क्या किया है, वो सीआई पे लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है 10% 2 साल के लिए। तो इसका जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कि 21% आ गया, ठीक है रेट। तो 25,000 का कितना प्रतिशत फ्रेंड, 21% जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 का 5, ठीक है ना, 25 का 5 हमारा 2, 25 50, 50 का 2 कितना हो गया 52, 5,250 रुपया। तो फ्रेंड आपको दिख रहा होगा कि वरुण का क्या है, ज़्यादा है किससे, मधुर से। कितना ज़्यादा फ्रेंड, तो यहाँ 5,500 यानी 5,250 यानी कि 250 रुपये क्या है, वरुण का ज़्यादा है किससे, मधुर से, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसा केवल पता है कि शंकु का जो आयतन होता है वो होता है πr²h/3, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को यह पता होगा कि πr² क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। तो फिर जैसे भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखे कि ऊंचाई इतना बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, लंबाई इतना बढ़ा दिया गया है, त्रिज्या इतना बढ़ा दिया गया है या चौड़ाई इतना बढ़ा दिया है, तो जिस चीज़ का आयतन पूछे, क्षेत्रफल पूछे, पहले उसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट क्या है, पाई यहाँ कांस्टेंट है और 3 यहाँ कांस्टेंट है, पाई और 3 बदल कौन रहा है, चेंज कौन करेगा, वेरिएबल कौन है, और आर एच, ठीक है। तो रेडियस कितना प्रतिशत कम हुआ है, 50%। 50% कहने का मतलब कितना, 1/2 कम किया है, यानी कि 2 से 1 घट जाता है ये, ठीक है, 2 से 1, क्योंकि आर 2 बार आया है, r² है तो r × r यानी सक्सेसिव लगेगा, फिर 2 से 1, ठीक है। अब आए ऊंचाई कितना हुआ है, 20% कहने का मतलब 1/5 बढ़ाया है मतलब 5 से 6 और सक्सेसिव है, बस ये कटेगा तो काट देंगे, 3 2 जा 6, ये हो गया 5 दूनी का 10, यहाँ हो गया आपका 3। देख रहे फ्रेंड क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, 7 का किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में गुना 100 यानी कितना आ गया 70%। कहने का मतलब जो उसका आयतन है वो क्या होगा, आयतन में उसकी कमी आई है, कितनी कमी आई है, 70% की कमी आई है, याद रखिएगा 70% की क्या आई है, कमी आई है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड इस बार पीटी में भी देखने को मिला था हर एक शिफ्ट में, तो हो सके मेंस में भी दे सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां वो कह रहा है कि यदि
x और y संख्या 2 अंक है और संख्या 80 से विभाज्य है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड, याद रखिएगा। और यह यहाँ पे बीच में आएगा आपका एक नंबर है 653xy, ठीक है। यदि x और y संख्या के 2 अंक है, यह आपका एक संख्या है, ठीक है, ये आपको संख्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि 80 से विभाज्य है, ठीक है ना, 80 से क्या है, विभाज्य है। तो x प्लस वाई का आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्रेंड करना क्या है, 80 को दो पार्ट में इसको आप कर दे सकते हैं, ठीक है ना। 10 और 8 क्या हो गया, 10 और 8, ठीक है, 10 और 8 हो गया 80। अब वो करना क्या है इसको कि ये 2 अंक आपको ऐसा देखना है ना यहाँ पर कि ये टोटल जो नंबर हो वो 10 से विभाज्य हो और 8 से भी विभाज्य हो, ठीक है। तो 10 विभाज्य होने के लिए 100% y जो होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा, तभी विभाज्य होगा ये, ठीक है। अब 8 से के लिए क्या, 8 से के लिए लास्ट का जो डिजिट होता है 3 डिजिट, यानी कि 3x और y तो फ्रेंड 0 हो गया। ये क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो x अगर 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए x प्लस वाई का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 0 + 2, यानी कितना हो गया हमारा 2, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहाँ पे कह रहा है कि a b से आधा कार्य करता है। a जो है b से क्या करता है, आधा कार्य करता है। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि a जो है वह जो है b से आधा कार्य करता है, मतलब 2, तो ये 1 करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है वह c a तथा b दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। मतलब कि जो c है वह a और b दोनों से मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है, यानी कि यह 1 करेगा तो यह 2 करेगा, तभी आधा करेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यदि c एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ हम देखें तो a और b दोनों मिलकर 2, यहाँ a b का मतलब कि इंडिविजुअल दिया गया है 1 और 2, तो अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 3, ठीक है। यहाँ कितना है 2, तो हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी हमको इक्वल करना है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया 2, क्योंकि टोटल में ना किए हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कर दिए 2। तो देखिए a प्लस बी आ गया हमारा कितना 6, और यहाँ भी a प्लस बी कितना आ गया 6। तो 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना हमारा होगा, तभी तो बैलेंस होगा। अब देखिए, अब सारा का एफिशिएंसी हमारा निकल चुका है, ठीक है। ए का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, ए का एफिशिएंसी है 2, बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 4, तभी दोनों का आएगा 6, और सी का एफिशिएंसी कितना है 3, ठीक है। हमारे तीनों का एफिशिएंसी निकल चुका है। अब क्या बोल रहा है, सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल जो वर्क डन हमारा होगा वो 12 दिन में ख़त्म कर देता है सी। तो 12 गुने सी का एफिशिएंसी 3, यानी कितना आ गया 36, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम हो गया 36 और बाई सारा का इफिशियंसी, तो सारा का कितना 4 2 6 6 3 9, यानी कि 9 9 चौके 36, यानी कि 4 दिन में क्या हो जाएगा काम, अगर सब मिलकर करें तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में देने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। एक वर्क एंड टाइम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पे कह रहा है आपको कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार 52% वैध मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े थे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 68 मत जो है वो क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया। तो फ्रेंड इसका हम 2 तरीका से आपको इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। एक बहुत ही शॉर्ट जो आसानी से एग्जाम बना सकते हैं, और एक बेसिक तरीका बताएंगे। तो पहले हम शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। कह रहा है कि 68 मत जो है वो क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वैलिड वोट लेते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या करते हैं, वैलिड वोट। हम वैलिड वोट मान लेते हैं कि 100% है, ठीक है। हमको 68 अभी नहीं लिया, हम वैलिड वोट क्या कर दिए, हम सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट लिए है जो कि 100% है, ठीक है। इसी वैलिड वोट में से ना जीतने वालों को 52% मिला है,
जो विन किया है, और जो लॉस किया है उसको कितना मिला होगा, 48% मिला होगा। ठीक है, डिफरेंस कितना है फ्रेंड, 4 का है, 4% का, और यही डिफरेंस तो 98 है, यही डिफरेंस तो क्या है, 98 है। ठीक है, तो हम अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दे इसका, क्योंकि हमको 25% 100% निकालना है हमको, तभी तो वैलिड वोट निकलेगा, तो इसीलिए 25 से कर देंगे, तो 25 चौके 100, यहाँ पे 98 इंटू 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 पचे कितना हो गया 40, 9 पचे 45, 490, और 8 दूनी का 16, 9 दूनी का 18, 18 कितना हो गया 19, 0 9 6 15, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, यानी कि 2450। ये क्या है, ये वैलिड वोट है। ये 100% जो था ना वही है वैलिड वोट। लेकिन फ्रेंड हमें टोटल वोट निकालना है, तो यहाँ पूछ रहा है कितने मत पड़े, टोटल वोट की बात हो रही है, तो ये तो वैलिड वोट है। और अवैध भी तो हुआ था 68, तो 68 इस वैलिड में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 8 हो गया, 6 5 11, 4 1 5 और 2, यानी कि 2518 वोट जो क्या थे उसमें पड़े थे, जिसमें से वैलिड कितना है 2450। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का, जो बेसिक एक है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि टोटल वोट जो पड़ा है उसे हम मान लेते हैं कि 100x है। ठीक है, टोटल वोट जो पड़ा वो कितना है 100x है। 100x में से क्या हुआ 68 जो मत है वो क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो अब आते हैं वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना हो गया, तो टोटल वोट में से जब हम 68 घटा देंगे तो क्या निकलेगा, वैलिड वोट निकलेगा। ठीक है, इसी का 52% जो है वो क्या है, जीतने वाले के पास गया है। जो जीता वो कितना है 52, और जो हारा वो कितना मिला है 48 मिला है, 48%। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4%, 4% ही तो इसको मिला है 98। तो आपको क्या करना है, यानी वैलिड वोट का -68 का 52%, ठीक है, माइनस 100x -68 का 48% जो होगा वही तो होगा किसके 98 का। ठीक है, और यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100x -68 इंटू इसी का 4% जो कि किसके इक्वल होगा 98 का। और यहाँ से भी आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का क्या, आप सीधे 100x का निकाल दीजिए, सिंपल, कुछ करना नहीं है, वही तो है टोटल वोट 100x से, सिंपल। तो ये भी एक तरीका है, इससे वो वाला तरीका ज़्यादा बेटर था, है ना, वो आसानी से बन गया था। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जितना ही वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।